सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, आप सत्य चित्त आनंद के अधिष्ठाता हैं। हे मेरे सांवरे सरकार, आपके पाद पद्मों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। हे कन्हैया, ये जो तेरी कृपा से इतना सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है ना, आज हमें देख करके ना देवता भी लज्जित हो रहे होंगे। क्यों? उनको लज्जा इसलिए आ रही होगी कि हम देवता होकर के भी ऐसा सौभाग्य ना प्राप्त कर सके जो सौभाग्य ये मृत्यु लोक के मनुष्य प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य देवताओं से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की कथा हमें श्रवण करने को मिल रही है। चित्त, मैंने बताया चित्त अर्थात प्रकाश, और हमें प्रकाश कहाँ मिलेगा? प्रभु की शरण में। कि जगत प्रकाश्य, जगत में प्रकाश किसकी कृपा से होता है? जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। इस संपूर्ण जगत को प्रकाशमान बनाने वाला कौन? मेरे राम जी, मेरे बिहारी जी हैं। हमें प्रकाश कहाँ से मिलेगा? हमें सुंदर मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? मेरे ठाकुर जी के शरण में मिलेगा, मेरे ठाकुर जी की कृपा से मिलेगा। आनंद को हमने बहुत सस्ता मान लिया है, पर वास्तविक आनंद कहाँ है? जहाँ हम और आप बैठे हैं। आनंद तो केवल ईश्वर के नाम में है, और आनंद आपको कहीं प्राप्त ही नहीं हो सकता, केवल ईश्वर के नाम में है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है। हे बांके बिहारी, हे सांवरी सरकार, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जो आपने हमें इतना सुंदर सौभाग्य प्रदान किया। हमारे जीवन के 3 ताप होते हैं। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं: मनसा, वाचा, कर्मणा। और ताप के पिताश्री का क्या नाम? पाप। ये जो हमारे मन के जो ताप है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। मनसा, पहला पाप हम मन से करते हैं। आपके सामने हम बहुत सुंदर बोल रहे हैं, लेकिन आपके विषय में मेरे मन में पाप भरा हुआ है, तो ये मन का विकार हुआ। वाचा, वचन से, अपने शब्दों से पाप करते हैं। और तीसरा कर्म, अपने कर्म से पाप करते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 प्रकार के ताप जो हमारे अंदर समाहित हैं, वो मेरे बांके बिहारी की कृपा से दूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। क्योंकि इन तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य केवल मेरे प्रभु के भीतर है, और किसी के भीतर नहीं है, और किसी के भीतर सामर्थ्य नहीं है जो हमारे इन तापों को नष्ट कर सके। गोस्वामी जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। इसको नष्ट कौन कर सकता है? केवल मेरे प्रभु।
इन सारे पापों को खत्म करने का, तापों को खत्म करने का सामर्थ्य केवल हमारे गोविंद में है। तो हे गोविंद, हम आपकी शरण में हैं। आज से मेरे मन के समस्त तापों का नाश कीजिए और अपनी कथा को प्रदान करके हमें अनुग्रहित करिए, कृतार्थ करिए। और मेरे बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपके नाम को अब जीवन में मैं कभी भूलूं नहीं। बड़ी मुश्किल से जिह्वा पे ये तेरा नाम आया है, बड़ी मुश्किल से तुझसे प्रेम हुआ है। क्यों? क्योंकि हम संसार से बड़ा प्रेम करते हैं, जो कि है नहीं, वास्तविक नहीं है, पर प्रेम हम संसार से बहुत शिद्दत से करते हैं, बड़ा जोरदार प्रेम करते हैं। किससे? संसार से, संसार के लोगों से, जो वास्तविकता में अपने हैं ही नहीं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। बड़ी मुश्किल से यह जो हृदय है ना, ये जो अपना मन है, हर जगह से हट करके मेरे गोविंद के चरणों में आया है। तो अब इसे यहां से हटने नहीं देना है। गोविंद से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, बहुत मुश्किल से भटकते भटकते मुझे मंजिल मिली है, और जो मंजिल मिली तो अब इस मंजिल को छोड़ करके जीवन में कभी ना भटकूं, ऐसी कृपा करना। तो मेरे प्रभु भी आपको कभी निराश नहीं करने वाले। एक बार जो भगवान की कृपा होती है ना, तो संसार के सारे सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं, समस्त सुख। फिर हमें कोई अभिलाषा नहीं बचती। भक्त के हृदय की जो दशा होती है ना, बड़ी विचित्र होती है। यदि वास्तविकता में आपके हृदय में जो भक्ति का प्रवेश हुआ ना, जो प्रभु से प्रेम हुआ ना, तो भक्त सदैव चिंतन करता रहता है, ऐसा कौन सा सुंदर मैं कर्म करूं कि मैं अपने प्यारे के और नजदीक पहुंच जाऊं, और नजदीक पहुंच जाऊं। सदैव भक्त चिंतन में लगा रहता है। ये भक्त के हृदय की दशा है, व्याकुलता है, व्याकुल रहता है प्रभु के और निकट जाने के लिए। हम और आप भी व्याकुल हैं कि हे प्रभु, बड़ी सौभाग्य से आपकी शरण मिली, आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिला। अब ऐसी कृपा करिए कि मैं आपके और नजदीक आऊं, मैं आपके और निकट आ जाऊं, मुझे आपके और निकट आने का सौभाग्य मिले। क्योंकि अब मुझे संसार से प्यार नहीं है, अब मुझे किसी रिश्ते नाते में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि अब मुझे अपने गोविंद से प्यार हो गया है, अब मुझे अपने गोपाल से प्यार हो गया है।